तो बड़ा ही पेचीदा मुद्दा है और इस पेचीदे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस कवर स्टोरी में। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर कुमार हैं, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल्स हैदराबाद के, और हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से, और डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी हैं, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। तो सुधीर सर, आशुतोष जी और श्रेष्ठा जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। आशुतोष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम इच्छा मृत्यु को लेकर देखें तो भारत में और भारत समेत पूरी दुनिया में क्या प्रावधान है इसको लेकर, किस तरह के कानून हैं? देखिए, बहुत सारे देश हैं जहां पर राइट टू डेथ बाय डिग्निटी, ये इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें कि इंडिया में भी जब ये मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको डिसाइड किया, तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना था कि जिस तरह से आर्टिकल 21 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें राइट टू लाइफ है, उसी तरह से जो है राइट टू जो है डेथ विथ डिग्निटी भी उसमें होना चाहिए। और इस पहलू को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में डेप्थ में सुनने के बाद जो है इसको अलाउ किया था। हालांकि उसमें उसने कुछ कंडीशंस उस समय लगाए गए थे, और जो कंडीशंस थे वो इस तरीके के थे कि एक तो ऐसा कि जो है एक्टिव यूथनेसिया जो है वो अलाउड नहीं था, सिर्फ पैसिव जो है उसको अलाउ किया गया कि जैसे अगर कोई पेशेंट है, वो बीमार है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और जो डॉक्टर्स हैं वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसका जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, और ये अल्टीमेटली ये लाइफ इसको देना एक तरह से असंभव है, बहुत मुश्किल है। तो उस बेस पे ही जो है सिर्फ उसका ट्रीटमेंट को रोकना, या जैसे उसको लाइफ सपोर्ट दिया गया है, तो लाइफ सपोर्ट को सिर्फ हटाया जा सकता था इन अ पैसिव मैनर, नॉट डायरेक्टली, या कोई ड्रग दे दिया या ऐसा, वो बिल्कुल आज भी इलीगल है। सो आज भी एक्टिव यूथनेसिया जो है वो इलीगल है इंडिया में भी और बहुत सारी कंट्रीज में भी। लेकिन ये पैसिव यूथनेसिया को अलाउ किया गया था। इसमें कुछ और कंडीशंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने डाले थे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसमें एक जो है पैनल बनाया जाए डॉक्टर्स का, और वो जो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो बनाए कि इस पर्टिकुलर जो आदमी है, जो ये चाहता है पर्सन, या उसका इलाज नहीं किया जा सकता है, कोई और दूसरा ऑप्शन उसके पास नहीं है, तो ये रिपोर्ट को जो है पूरी तरह से बनाने के बाद ये सबमिट होगा, और ये हाईकोर्ट में जो है एटलीस्ट 2 जजेस के बेंच में जो है ये मामला जाएगा, और वो फिर डिसाइड करेंगे कि इसमें हर एक पर्टिकुलर केस में जो है पैसिव यूथनेसिया अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसी तरीके से इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें, जो राणा की केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये पहले दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने उनके जुडिशियस माइंड से उनको लगा कि ये अलाउ नहीं करना चाहिए, तो ये जो है ये याचिका जो है खारिज कर दी गई थी। बिल्कुल। और उसी को जो है उनके फादर ने, राणा के फादर ने जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये फिर से जो है एक तरह से एम्स के पैनल डॉक्टर्स से जो है ये पूरा रिपोर्ट मांगा जा रहा है कि क्या इस केस में इसको जो है पैसिव यूथनेसिया को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये 13 साल से, चूंकि ये पूरी तरह से ये जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी एक्टिव पोजीशन में नहीं है, और उसका इलाज पूरी तरह से जो है पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो इसमें जो है मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद रिपोर्ट देखने के बाद पैनल ऑफ डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का, हो सकता है कि इसको अलाउ करेगा। जी, ठीक बात है। आशुतोष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कोई पुख्ता कानून बनना चाहिए भारत में इस चीज को लेकर, क्योंकि ये तो एक केस है, लेकिन इस तरह के, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि तमाम केसेस हैं जो रास्ता खोज रहे हैं कि हमें कोई रास्ता दिखे कि हम अपने मरीज को जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता उसके लिए एक इच्छा मृत्यु का रास्ता या फिर उसे ठीक करने का रास्ता, मतलब कोई एक बीच का रास्ता निकले। तो क्या कोई पुख्ता कानून होना चाहिए, और वो कानून जिसका दुरुपयोग ना हो? जी देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे गाइडलाइंस को जो है बनाया है 2018 में, और इनफैक्ट 2023 में भी इसमें अमेंड भी किया गया कि टाइम बाउंड बनाया गया, क्योंकि पहले अगर कोई पेशेंट जो है वो कोमा में है या ऐसी हालात में है, तो अब उसको जो है पैसिव यूथनेसिया देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पे सालों लग जाते थे, क्योंकि रिपोर्ट टाइम पे नहीं आती थी, बहुत डिले होता था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम बाउंड बनाया कि जो है एक समय के अनुसार के हिसाब से डॉक्टर्स की रिपोर्ट आनी चाहिए, ताकि ऐसे मामलों को जल्दी जो है डिसाइड किया जा सके, क्योंकि जो पेशेंट है वो भी बहुत तरह से तकलीफ को झेलते हुए वो जो है रह रहा है, और साथ में उसकी पूरी फैमिली भी परेशान है। हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो है कानून जो है बन सकता है आगे चल करके, कि ताकि सब कुछ क्लैरिटी के साथ हो,
और हर एक सिचुएशन का उसमें जिक्र हो कि किस तरह से क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है मिसयूज भी होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर किसी ने एडवांस में लिख के दिया है तो हो सकता है कि उसका डिक्लेरेशन को मिसयूज किया जा सके। करेक्ट। या अगर आप देखिए कि कोई कोमा में है या ऐसी हालात में है जहां पर पेशेंट का कंसेंट तो नहीं लिया जा रहा है, पेशेंट को तो नहीं पता है कि पेशेंट का क्या विश है, क्या वो इस हालात में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। सही बात तो है। उसका कोई विश हम नहीं ले, उसकी चाहत को हम नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि उसका कोई पहले से कोई डिक्लेरेशन नहीं है और आज की स्थिति में वो कोई बोलने के स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर उसकी फैमिली जो है कंसेंट दे रही है या कुछ बता रही है तो उसमें भी कोई गड़बड़ी ना हो। तो मुझे लगता है कि अगर कानून हो जो इसको कंसोलिडेटेड तरीके से अगर डील करे तो इसमें गड़बड़ियां या मिसयूज इस तरीके के जो सिचुएशन हो सकते हैं उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। अभी देखिए बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी था, जैसे एक मान लीजिए कंट्रीज जैसे जर्मनी जैसी कंट्री है, वहां पर ये जो है पैसिव यूथनेसिया को नहीं मानते हैं इस कानून को, लेकिन ये असिस्टेड सुसाइड को ये कानून बनाया इन्होंने, ये इसको लेकर के चलते हैं। जहां पर मरने वाला जो है उसका खुद वो अपना कंसेंट दे सकता है। लेकिन जहां पर यूथनेसिया की बात है वहां पर वो वैसी स्थिति में नहीं होता जहां अपने खुद से वो कंसेंट दे पाए। तो उसी तरीके से और भी कुछ कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस, ये अभी तक ये इस कानून को उन्होंने नहीं बनाया है, लेकिन ये कंसिडरेशन में उन्होंने रखा है कि इसको आगे हो सकता है वो करें। जहां कर नीदरलैंड्स जैसी जो कंट्रीज हैं उन्होंने ऑलरेडी पैसिव यूथनेसिया जैसे कानून को बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे देश हैं जहां अलग अलग कानून बने हैं अपने कंट्रीज को देखते हुए, वहां के लोगों की मनभावना को देखते हुए और सारा सोशल नेटवर्क और सारी व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कानून बनाया है। तो उसी तरह से हमारे देश में भी हो सकता है आगे चल करके कानून बने, क्योंकि कानून तो पार्लियामेंट में बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है। बिल्कुल, यानी हमें कम से कम इस दिशा में सोचने की जरूरत है, जैसा कि इस केस में देखने को मिल रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट को भी राय लेनी पड़ रही है, समझना पड़ रहा है कि हम कैसे इसमें एक न्यायपूर्ण फैसला दे पाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका डॉक्टर सुधीर, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आशुतोष जी, और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका डॉक्टर श्रेयस्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी। यहां लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।